आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं रूपक शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार। अंबाला में बीरेंद्र सिंह के मीडिया प्रभारी मलकीत सिंह ने आज ये कहकर हलचल मचा दी कि बीरेंद्र सिंह को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाए और आने वाले चुनाव में उन्हें 30 सीटें दी जाए ताकि पार्टी को सत्ता में लाया जा सके। मलकीत सिंह ने कहा कि 9 साल से पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया हुआ है और यही कारण है लोकसभा चुनाव में पार्टी हारी। बकौल मलकीत, पार्टी ने उनके हक में अगर फैसला नहीं लिया तो बीरेंद्र सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। गुटबाजी में उलझी हरियाणा कांग्रेस की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। खासकर लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद तो पार्टी में जैसे तूफान ला दिया है। हर कोई हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है और विधानसभा चुनाव में पार्टी की जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को पूरी तरह से योग्य बताने में लगा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अपना दमखम साबित करने में लग गए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह के मीडिया प्रभारी मलकीत सिंह ने अंबाला में एक पत्रकार वार्ता में इसके साफ संकेत दे दिए। मलकीत ने चुनाव में बीरेंद्र खेमे के लिए 30 सीटों की मांग रखी। ऐसा नहीं होने की सूरत में पार्टी छोड़ने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। यही नहीं, मलकीत ने चुनाव से पहले बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की मांग की है। अगर 30 टिकटें इन्होंने मांगे, कुछ ज्यादा नहीं मांगे, मैं तो 45 मांगता हूँ। अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह के कद के हिसाब से देखें तो 45 टिकटों का हकदार बनता है चौधरी बीरेंद्र सिंह। अगर हमें 30 टिकटें नहीं मिली तो इस बारे में गहर विचार चल रहा है। हमारी कोर कमेटी बन गई है चौधरी बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में, तो अगली कार्रवाई के लिए उनका जो फैसला देंगे उसके ऊपर हम निर्भर करेंगे। पार्टी से भी अलग कोई बड़ी बात नहीं। हम अगर हमारी मांग न मानी तो हम पार्टी से अलग भी हो सकते हैं, विचार किया जा सकता है। अभी 6 महीने पड़े हैं, अभी सोनिया गांधी को उनको सीएम बनाना चाहिए अगर दोबारा प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में लानी है। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। ये हमें लोकसभा चुनाव से ही पता लग गया और आने वाले विधानसभा में पता लग जाएगा। मलकीत ने 2 दिन पहले अंबाला के कांग्रेस भवन में आपस में भिड़े कांग्रेसियों की आलोचना की। इस दौरान उनके निशाने पर अंबाला के पर्यवेक्षक अर्जुन सिंह रहे। मलकीत ने कहा कि दूसरी पार्टियों से आए लोगों को पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, जबकि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हाशिए पर खड़ा कर दिया जाता है। लड़ाई तो इस कारण पड़ी, एक आदमी आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले बाहर का आदमी बहुजन समाज पार्टी से वो कांग्रेस में शामिल हो रहा और उसको अजरबर बना दिया गया। और जो निष्ठावान कार्यकर्ता 25-25 साल से बैठे, 30-30 साल थे, उनको दरकिनार किया गया। कहा तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने और नेताओं कार्यकर्ताओं में एकजुटता लाने के लिए प्रदेश भर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और कहा प्रदेश कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर एकजुटता को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अंबाला से डे एंड नाइट न्यूज के लिए धर्मवीर पासी की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर पर हरियाणा कांग्रेस की सह प्रभारी आशा कुमारी गई और उनसे मुलाकात करी। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा चली। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आशा कुमारी ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने खेमेबाजी पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में सिर्फ एक ही खेमा है और वो है सोनिया गांधी का। वहीं गुटबाजी पर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये वक्त गुटबाजी का है क्योंकि टिकट मांगने का दौर है। हर कोई अपने करीबी को टिकट दिलवाना चाहता है। अपने साथियों को टिकट दिलवाने पर उन्होंने साफ कहा कि वो अपने करीबियों के लिए पूरी ताकत से टिकट मांगेंगे ताकि उन्हें टिकट दिलवाया जा सके। ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए बीरेंद्र ने कहा कि हमसे इस बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और प्रदेश में 70% ऑब्जर्वर्स गैर कांग्रेसी हैं। मुख्यमंत्री पर भी बीरेंद्र हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि जो मुझे जमीन तलाशने के लिए बोल रहे हैं वो अपने अंदर देखें। अगर इतने प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं तो कोसली में वो 45,000 वोटों से क्यों हारे। कांग्रेस के नेता हैं, वो बिल्कुल इकट्ठे चले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अशोक तंवर जी जो अध्यक्ष हैं, दोनों ही इन सम्मेलनों को संयुक्त तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस में एक ही खेमा है, सोनिया गांधी का। हमारे से किसी का कोई विचार विमर्श पार्टी ने पूछ के, मैं तो कहता हूँ करना चाहिए था। अगर हमें वो कांग्रेस नहीं मानते तो किसको मानते हैं? इसमें इतने ऑब्जर्वर हैं, उनमें से 70% ऑब्जर्वर वो हैं जो कांग्रेस की कभी थे ही नहीं। वो 45,000 से कोसली में क्यों हार गए? तो जमीन तो उनको भी तलाशनी चाहिए। उधर सिरसा में आज हरियाणा कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने शिरकत की। अशोक तंवर ने कहा कि जिन नेताओं ने लोकसभा चुनाव में पार्टी को कमजोर करने का काम किया है, उन्हें किसी भी हालत में विधानसभा का टिकट नहीं लेने दिया जाएगा। सिरसा की अनाज मंडी में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में इनेलो का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव के बाद इनेलो का अस्तित्व हरियाणा में खत्म हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा में अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग पर पुनर्विचार करने की बात कही है। आपके जो सिख भाई हैं, उनसे भी बहुत सारे एफिडेविट भी थे। 13 साल की कमेटी बनाई, तो भाई इस मामले में सरकार फिर से विचार करेगी। जो हरियाणा के सिख भाइयों के हित में होगा फैसला, वो हरियाणा सरकार फैसला करेगी। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को गुटबाजी के खिलाफ चेताया। तंवर ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को कमजोर किया है, उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं देने दिया जाएगा। जिन लोगों ने पार्टी को कमजोर किया है, मैं यहाँ पर सदन में आप सबके बीच में कार्यकर्ता सम्मेलन में यही आपको कहूंगा कि जब मैं आपके लिए यहाँ पर चुनाव लड़ सकता हूँ, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, जब हम आज घर-घर और गाँव-गाँव जाने का संकल्प करते हैं, तो ऐसा कोई साथी और ये यहाँ भी नहीं कहता, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को कमजोर किया है, उसकी टिकट अलग हो जाए तो मैं समझता हूं कि मेरा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहने का कोई औचित्य नहीं है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हरियाणा कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। वहीं पार्टी में गुटबाजी अपना सिर फिर से चरम पर दिख रही है। इस गुटबाजी पर काबू पाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी मंच से हटकर बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है। तंवर ने ऐसे नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगने की बात भी कही। उन्होंने खास तौर पर राजपाल भुगड़ी को भेजे गए नोटिस का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे भी 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। गौरतलब है कि राजपाल भुगड़ी ने यमुनानगर में कांग्रेस सम्मेलन का विरोध और बहिष्कार करने की बात कही थी। देखिए, संगठन के खिलाफ, और मैं समझता हूं कि अगर पब्लिक फोरम पे कोई भी व्यक्ति बोलता है पार्टी का, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कोई चुनाव प्रतिनिधि हो, ये बात बार बार मैं समझता हूं कि लीडरशिप की तरफ से भी आई है। और हम सब लोग भी इस बात को कहते रहे कि सार्वजनिक मंच कोई अपनी बात रखने का, जो घर की बात है, हमारी पार्टी की बात है, वो कोई स्थान नहीं होता। और जिस तरीके के बयान आए हैं उसको लेकर के हमने ज़रूर एक्सप्लेनेशन और टिप्पणी मांगी है जो कंसर्न व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूं कि उनको 24 घंटे की हमने ये नोटिस दिया है कि उस समय सीमा के अंदर अपनी बात रखें। हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती बयानबाजी और भीतरघात थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री खेमे के लोग इस बात को नकारते नजर आ रहे हैं। डे नाइट न्यूज से खास बातचीत में प्रदेश प्रवक्ता रण सिंह मान वीरेंद्र सिंह के दिए बयानों पर चुप पिसाते नजर आए। मान के अनुसार सभी को अपनी बात कहने का हक है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसको कितनी सीटें देगी और मिलेंगी, ये फैसला हाईकमान करेगा। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रण सिंह मान जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले मान जी, अगर हम बात करें आगामी विधानसभा चुनावों की, तो इस बार जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान आ रहे हैं कि पार्टी का नेतृत्व अगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को जो है नुकसान उठाना पड़ेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कि जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, पार्टी में कौन नेतृत्व करेगा उसका फैसला हाईकमांड करता है। और फिलहाल प्रोग्राम जो तय हैं
और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अशोक तंवर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो 5 तारीख से कल से सोनीपत से एक सफल कार्यक्रम के माध्यम से जो शुरुआत की है जिलों में कार्यकर्ताओं से रूबरू होने की, और जो 28 तारीख को गुड़गांव में समापन होगा, तो इस कार्यक्रम को हाईकमांड का आशीर्वाद प्राप्त है और वो सब कार्यकर्ताओं का मन की था लेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे और वो क्या सोचते हैं वो सब पार्टी उस पर गौर करेगी। और कांग्रेस को फिर से लोकसभा चुनाव के बाद में जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनसे जो जिस तरह का रिस्पॉन्स ये जो जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की मीटिंग है वो तैयारियां हो रही हैं, वहाँ से मिल रहा है, या जो कल सोनीपत में हुई, तो हम आश्वस्त हैं कि पार्टी जो है पलटवार करेगी और अच्छे रिजल्ट लाएगी। जिस तरह से ऑब्जर्वर्स की बात की जाए, ऑब्जर्वर हर जिले में जो है नियुक्त किए गए हैं, उन पर भी जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या कुमारी शैलजा हो, उन पर उंगलियां उठाई है उन्होंने कि उनसे पूछकर जो है ऑब्जर्वर नहीं रखे गए या उनसे पूछा तक नहीं गया या मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, तो इस तरह के बयानबाजी आ रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात है या चाहे किसी पदाधिकारी के इस्तीफे की बात है, वो इस तरह की जो बात कहते हैं उनको भी पता है कि हाईकमांड के विषय हैं और अल्टीमेटली हाईकमांड ही फैसला करता है। तो उनको यदि कोई बात है तो वहाँ रखी होगी तो वो एक अलग विषय है, लेकिन जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी पूरे जोर शोर के साथ लोगों के बीच में जाएगी। मान जी, जिस तरह से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की एक काफ़ी हार हुई है आपसी गुटबाजी को लेकर या बयानबाजी को, लेकिन अब भी वही बातें आ रही हैं सामने, पार्टी के नेता ही अंदरूनी जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं या गुटबाजी कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कि आगे जाके नुकसान होगा पार्टी को? हरियाणा की जनता बखूबी समझती है कि कौन नेता क्या बोलता है और वो क्यों बोलता है। और जहाँ तक पार्टी का सवाल, परफॉर्मेंस का सवाल है, हम इस लोकसभा के चुनाव में 15 सेगमेंट पर यानी 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले स्थान पर हैं, 47 पर हम दूसरे स्थान पर हैं। तो जो पार्टी फर्स्ट सेकंड 62-90 के एक सदन में यदि 62 सीटों पर फर्स्ट सेकंड है तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि पार्टी कहीं कमज़ोर है। पार्टी फिर से जो है बिल्कुल उसमें आएगी और हम बहुत आशावान हैं कि हम तीसरी बार भी सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से रण सिंह मान जी का साफ तौर पे कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी जो है पूरे दम सम से जो है अपनी सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। लोकसभा में जब सब सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनने पर बधाई दे रहे थे, तब दुष्यंत चौटाला ने भी उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि जिस तरह से सुमित्रा महाजन ने उनके परदादा देवीलाल, दादा ओम प्रकाश चौटाला और पिता अजय चौटाला के साथ काम किया है, उन्हें उम्मीद है कि वो उन्हें सही मार्गदर्शन देगी। उनकी इस टिप्पणी पर 71 साल की सुमित्रा महाजन खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने बोला कि अब मैं दादी माँ हो गई हूँ। दुष्यंत चौटाला 26 साल के युवा सांसद चुने गए हैं। उन्होंने हिसार से कुलदीप बिश्नोई को हराकर लोकसभा की मंजिल तय की है। मैडम स्पीकर, मैं अपनी ओर से और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ओर से आपको आज इस पद पर विराजमान होने के बदले बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कहीं ना कहीं मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप चौधरी देवीलाल जी के साथ भी काम कर चुके हैं इसी हाउस में और मेरे पिताजी के साथ भी, और आज मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका मिला। इस हाउस का सबसे युवा सांसद होने के नाते भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही इच्छा रखता हूं कि जब हम बोले तो हमें भी मौका बराबर दिया जाए, कहीं युवा होने के नाते नकारा ना जाए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कंबोपुरा सरपंच मौत मामले में पूर्व मंत्री ओपी जैन और पूर्व सीपीएस जिलेराम शर्मा आज पंचकुला की सीबीआई अदालत में पेश हुए। मामले के 2 अहम गवाहों के ना पहुंचने पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 4 अगस्त तक के लिए टाल दी है। अगली सुनवाई में मृतक करम सिंह के बेटे राजेंद्र सिंह और साले जोगिंदर सिंह की गवाही होगी। गौरतलब है कि 7 जून 2011 को कंबोपुरा के पूर्व सरपंच करम सिंह करनाल के असंध से विधायक और मुख्य संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा के घर से अपने पैसे लेने गए थे, जिसके बाद उनका शव करनाल एनडीआरआई के सामने मिला था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने तत्कालीन परिवहन मंत्री ओपी जैन और संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा पर हत्या के आरोप लगाए हैं। आज 2 विटनेसेस को समन गए थे। एक तो जो कंप्लेनेंट है इसमें, जो डिसीज करम सिंह का बेटा है राजेंद्र, और दूसरा एक विटनेस है जोगिंदर।
तो उसकी रिक्वेस्ट आई है कि जो कि करम सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी है, तो इस करके दे हैव गॉन देयर, आज आ नहीं पाए। और दूसरा विटनेस जो जोगिंदर है वो ही सफरिंग फ्रॉम डायरिया। आज एक जोगिंदर सिंह और एक डिसीज्ड का जो बेटा है उसको आना था गवाही के लिए, बट दोनों की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि वे दोनों आ नहीं सकते थे। एक ने लिखित रिक्वेस्ट भेजी, एक ने टेलीफोनिकली सीबीआई वाला को बता दिया था कि वो आ नहीं सकते। तो इस वजह से अब जो मामला है उसको एडजर्न कर दिया गया है 4 अगस्त के लिए। दोनों की कितनी अहम गवाही मानी जाती है इसमें? दोनों की गवाही तो अहम है, पर ये तो देखो जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उनका कंप्लीट, उसके बाद पता लगेगा कि वो क्या कुछ कह कर जाते हैं सीबीआई के हक में और हमारे हक में। उधर पानीपत जिले के इसराना में ट्यूबवेल की हौद में काम कर रहे 3 मजदूर मिट्टी खिसकने से दब गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूरों को सकुशल सुरक्षित जिंदा बाहर निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि करीब 6 घंटे पहले हुए इस हादसे की खबर प्रशासन और एम्बुलेंस को दी जा चुकी थी। बावजूद इसके प्रशासन का कोई भी अधिकारी मदद के लिए नहीं पहुंचा और न ही एम्बुलेंस मौके पर आई। मजदूरों को निकालने के बाद प्रशासन की टीम और एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन डॉक्टरों की टीम न होने के चलते एक मजदूर की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर मृतक मजदूर को समय पर इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं इसराना के तहसीलदार से इस बाबत बात करने की कोशिश की गई तो वो सवालों से बचते नजर आए, लेकिन जब उन्हें ग्रामीणों ने घेर लिया तो उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। अंदर बढ़ रहे थे, ईंट पड़ा थे जी, अंदर तो ईंट निकला, 5-4 ईंट पकड़ा दो, हम ऊपर से पकड़ लो। हेलो 5-4 ईंट चक्कर में एकदम धड़ पड़ गई, मारा भी मट्टी लगी जी, एकदम अंदर एकदम 6 फुट मट्टी एकदम अंदर दब गया जी भाई, मैं सगा भाई हूँ जी उसका। जैसे ही वहाँ से मैसेज मिला तो वहाँ से जो है ना, क्योंकि पानीपत से यहाँ आने में कुछ तो समय लगेगा। लेकिन आप एक बात सुनो, देखो बात सुनो, और वहाँ से एम्बुलेंस जो है ना, वहाँ से हमने पता किया एम्बुलेंस यहाँ पे पहले ही मौके भेज चुके थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेज चुके थे। और अब बात जींद में हुई 3 लाख की चोरी की। ये चोरी इतने सुनियोजित तरीके से हुई कि कोई भी गचा खा जाए, लेकिन कहते हैं अपराध कितना भी शातिर क्यों ना हो, निशान छूट ही जाता है। यहाँ शातिरों की योजना में कमी रह गई। दरअसल जब वो चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे तो सारा माजरा तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा था। जींद में रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से 3 लाख रुपए की राशि निकालकर संत नगर निवासी ओम प्रकाश बैंक से बाहर आया और उसने पेमेंट से भरे बैग को बाहर खड़ी बाइक के पीछे बांध दिया। अब यह व्यक्ति बाइक स्टार्ट करके चलने ही वाला था कि अचानक उसके मोबाइल पर किसी व्यक्ति का फोन आया। यह व्यक्ति बाइक से दूर खड़ा होकर बातें करने लगा। बस यहीं से लुटेरों का सुनियोजित षड्यंत्र शुरू हो गया। यह मौके पर आया एक लुटेरा ओम प्रकाश के सामने इस तरह खड़ा हो गया कि उसे उसकी मोटरसाइकिल नजर ना आए। इतनी देर में इस लुटेरे के 2 साथी आए, जिनमें से एक तो वहीं ओम प्रकाश के पास खड़ा हो गया ताकि ओम प्रकाश को बाइक नजर ना आए, जबकि दूसरा सीधे बाइक की तरफ चल दिया और रुपयों से भरा बैग बाइक से निकालकर अपने चौथे साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लूट की इस वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, लेकिन चोर ये बात भूल गए कि उनकी ये सारी करतूत बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। देखिए, बैंक से उसने पैसे निकलवाए थे और वो पैसे एक थैले में डाल के और बैंक से बाहर निकल के बैंक के सामने उसकी बाइक खड़ी थी, बाइक के पीछे उसने थैला रख के वापस बैंक के गेट के पास चला गया, वहाँ जाके खड़ा हो गया और बीड़ी पीने लग गया। उसके बाद 3 बंदे आए हैं, वो 3 बंदे उस बैग को आराम से उठा के लेके फुटेज में हमारे पास आ चुकी है और उसकी सीडी बनवा दी, उसको जल्दी हम तस्वीर कली रखी ट्रेस आउट कर देंगे। वहीं गुड़गांव के मानेसर इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 हॉस्पिटलों को सील कर दिया है। इन अस्पतालों में झोलाछाप डॉक्टर कई सालों से मरीजों का इलाज कर रहे थे। गुड़गांव के मानेसर में कई सालों से चल रहे लाइफ केयर और श्री राधे नाम के अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर सील कर दिया। इन दोनों अस्पतालों को फर्जी डिग्री के आधार पर चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और दोनों अस्पताल पर छापा मारा। शिकायत मिली थी कि मानेसर में एक राधे हॉस्पिटल और एक लाइफ केयर हॉस्पिटल के नाम से 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो हमने एक टीम बनाई थी जिसमें 3 हमारे डॉक्टर्स थे, एक ड्रग इंस्पेक्टर थी। उनकी टीम ने वहाँ पे सडन सरप्राइज विजिट किया और हॉस्पिटल को चेक किया गया तो ये पाया गया
कि राधे हॉस्पिटल में कोई अशफाक अहमद नाम के कोई व्यक्ति थे जो अपने आप को डॉक्टर बताते थे, वो लोगों का इलाज कर रहे थे और उनके पास कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ भी मिली हैं जो कि उनके पास, और जब उनसे डिग्री मांगी गई तो वो कोई जवाब नहीं दे सके और नहीं अपनी डिग्री प्रस्तुत कर सके। छापेमारी के दौरान पता चला कि अस्पताल को चलाने वाले डॉक्टर धर्मेंद्र के पास MBBS की डिग्री तक नहीं है और इसके बावजूद वो इन दोनों अस्पतालों को चला रहा था। बताया जाता है कि धर्मेंद्र राजनीतिक रसूख रखता है और उसके प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेताओं से अच्छी पहचान है। श्री राधे अस्पताल में मोहम्मद अफ्ताज नाम के फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन धर्मेंद्र लाइफ केयर अस्पताल से भागने में कामयाब रहा। डिप्टी सिविल सर्जन हैं, उनके लीडरशिप में एक टीम ने रेड किया। ये श्री राधे हॉस्पिटल है और एक लाइफ केयर हॉस्पिटल है। वहाँ पे उनके पास कोई इस तरह की कंप्लेंट्स थी कि वहाँ बगैर डिग्री के डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पे रेड के बाद उन्होंने ये वेरीफाई करने के बाद हमारे को एक कंप्लेंट दी कि भाई ये हमने रेड की और इसमें ये बगैर डिग्री के हॉस्पिटल चला रहे हैं और लोगों को एलोपैथी का इलाज दे रहे हैं, जो कि गलत है कानून के अनुसार। साइबर सिटी गुड़गांव में इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ कई झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान को हथेली पर रखकर इलाज करते रहते हैं। भले ही स्वास्थ्य विभाग ने 2 अस्पतालों को शिकायत के आधार पर सील कर दिया हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम को ये भी नहीं पता कि गुड़गांव में ऐसे झोला छाप डॉक्टर कितने मरीजों की जान गंवाते हैं। बहरहाल राजनीतिक रसूख के हवाले झोला छाप डॉक्टर धर्मेंद्र अपने अस्पतालों को चला रहा था, लेकिन अब FIR दर्ज हो जाने के बाद गुड़गांव पुलिस कब तक इस झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार करती है और उसके बाद किस तरह की कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज़। तो हरियाणा समाचारों में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।